प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। रक्षाबंधन नज़दीक है, परंतु इस बार असमंजस की स्थिति है कि आखिर रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाना शुभ है या 12 अगस्त को। तो आइए जानते हैं ज्योतिष के अनुसार कि आखिर कब मनाएं इस बार रक्षाबंधन। तो आइए मुलाकात कराते हैं अलीगढ़ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित रंजन शर्मा जी से और जानते हैं कि आखिर कब मनाएं हम यह रक्षाबंधन। पंडित जी, जैसा कि असमंजस है कि इस बार जो है रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाया जाए या 12 अगस्त को मनाया जाए, तो दर्शकों को आप ज्योतिष के अनुसार बताइए कि आखिर क्या शुभ है और क्या अशुभ है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी ज्योतिष में, भारतीय ज्योतिष में एक सबसे बड़ी कमी इस बात की है कि किसी त्यौहार को तो उदया तिथि के हिसाब से मनाने के लिए जोर डाला जाता है, किसी त्यौहार को जैसा चल रहा है उस हिसाब से बनाने की कोशिश करती हैं, जो नितांत गलत चीज़ है। सबसे पहले ये बताने की बात है कि 10 अगस्त दोपहर 2:15 से चतुर्दशी तिथि लगेगी, जो 11 अगस्त को सुबह 10:38 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि के बाद पूर्णिमा तिथि लग रही है, जो 12 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगी। भारतीय ज्योतिष में उदया तिथि के हिसाब से अधिकतर त्यौहार मनाने की प्रक्रिया चली आ रही है, जो आज तक सही है। कुछ विद्वान ज्योतिषाचार्यों ने इस बात के ऊपर दबाव बनाया है कि 11 तारीख को रक्षाबंधन मनाना चाहिए। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, जब 11 अगस्त को सुबह 10:38 से रात्रि 8:51 तक भद्रा रहेगी, जिसमें रक्षाबंधन मान्य नहीं होता। अच्छा, भद्रा होता क्या है पंडित जी, कुछ दर्शकों को बताएं। देखो, भद्रा के विषय में मैं आपको बता दूं, भगवान सूर्य की पुत्री और शनिदेव की बहन भद्रा का जन्म एक विशेष तरीके से हुआ था, जो बहुत ही डरावनी प्रवृत्ति की थी, जिसे भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वृष्टिकरण के रूप में संज्ञा दी गई है। ज्योतिष शास्त्र में जो पांचांगों में वृष्टिकरण होता है, वह ज़्यादातर कार्यों, शुभ कार्यों के लिए निषेध मानी गई है, जिसमें लंबी यात्रा करना, कोई विशेष कार्य का शुभारंभ करना, रक्षाबंधन और होलिका दहन इसमें प्रमुख चीज है। जब विद्वानों ने इस चीज को निषेध माना है, तो मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आप 11 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने का जोर क्यों दे रही हैं। 11 अगस्त को भद्रा कितने बजे से कितने बजे तक है? 11 अगस्त को भद्रा जो है सुबह 10:38 से लेकर रात्रि 8:51 तक है, जिसमें कि मैं आपको बता दूं, रक्षाबंधन का त्योहार हिंदुस्तान में सुबह या दोपहर काल में ही मनाया जाता है। रात्रि काल में रक्षाबंधन का त्योहार मेरे सामने कभी चालू नहीं हुआ। यानी कि 8:51 के बाद भी नहीं मनाना। 8:51 के बाद में वो लोग रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं जिनके भाई यहाँ से दूर जा रहे हैं या कोई विशेष परिस्थिति है, वो तो मना सकते हैं। अन्यथा उदया तिथि के हिसाब से 12 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि सूर्योदय के हिसाब से भी सुबह 6:12 पर उस दिन सूर्योदय हो रहा है और 7:05 तक उस दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके आधार पर रक्षाबंधन 12 अगस्त को ही मनाना चाहिए। तो 12 अगस्त को पूरे दिन मनाया जा सकता है? पूरे दिन मनाया जा सकता है। उसके आधार पर मैं आपको एक और बात बता दूं, सुबह 5:52 से लेकर चौगड़िया मुहूर्त के हिसाब से 11:45 तक चर, लाभ और अमृत की 3 सुप्रसिद्ध चौगड़िया मुहूर्त चल रहे होंगे, जिसमें माताएं बहनें अपने भाई के हाथ पर रक्षाबंधन का त्योहार राखी बांध सकती हैं। इसके बाद में दोपहर 1:15 से लेकर 2:45 के बीच शुभ का चौगड़िया मुहूर्त आएगा। ये बहुत ही बेहतरीन मुहूर्त है। इसमें माताएं बहनें अपनी भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। इसके बाद में भी अगर कोई माताएं बहनें रह जाती हैं, तो वो सायं 4:15 से लेकर 5:45 के बीच में रक्षा सूत्र अपने भाइयों की कलाई पर बांध सकती हैं। मैं आपसे फिर भी कह दूं,
सूर्योदय के आधार पर ही, उदय तिथि के आधार पर ही 12 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना सर्वोत्तम माना जाएगा। यानी कि अगर ज्योतिष के अनुसार देखें तो कंफर्म रूप से 12 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। देखिए, फिर मैं आपसे इस बात को कह दूं, भारतीय ज्योतिष की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कुछ ज्योतिषाचार्य उदय तिथि के हिसाब से जोड़ डालते हैं मनाने को त्योहार, कुछ त्योहार सामान्य स्थिति से जैसे दिया है उसे मनाया जाता है। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, या तो उदय तिथि को आप खत्म कर दें, जैसा त्योहार मनाया जा रहा है वैसे ही मनाएं। पिछले कुछ वर्षों से कुछ त्योहारों को जबरदस्ती जोड़ डाल के मूंछों का विषय बना के दो करा जा रहा है, जिससे आम जनता काफी परेशान रहती है, असमंजस की स्थिति में पड़ती है, जिससे कुछ लोग शुभ त्योहार मनाने से चूक जाते हैं। अगर शुभ देखें तो वह शुभ 12 अगस्त को है, सर्वोत्तम 12 अगस्त को ही माना जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।